आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन, ध्यान कैसे लगाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। सो आप सभी मन को एकाग्र मन को करके शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और अपनी बैठी हुई ऊर्जा को जागृत करेंगे। इस कथा में ऊर्जा को कैसे जागृत की जाती है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और क्या कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज अब हम आपको सुनाते हैं। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, ये वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वाम्भु मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु इन 7 प्रजापति ऋषियों ने ग्रहण किया। किन्होंने? महर्षियों ने, ऋषियों ने इसको ग्रहण किया। तदंतर इन ब्रह्म ऋषियों की संतान देवता, दानव, गुहक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे भिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेता सत्य और समद मादि को और दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को,
और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्म योगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगन है, और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण हैं। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए। प्रियोद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सीढ़ियों या सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वदा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। और महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहमता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है,
वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेम में मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का ये एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही कौन है? चांडाल। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते और अंतराग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतरने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात समझ में आया कुछ? अब जैसे कि ठंड हो रही है, चलो रजाई में गरमाई ले लें, क्या करेंगे? भगवान का नाम, कथा सुनने कौन जाए? क्यों? क्योंकि ये सब भगवान की परीक्षा है। सर्दी हो रही है, नहीं जाएं। गर्मी हो रही है, कोई नहीं जी, कूलर के सामने ही बैठे रहें। लेकिन जो भगवान के भगत हैं, उन्हें ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, लेकिन संसार के उसमें दिखाना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सर्दी में भी कितने संत महात्मा ऐसे हैं जो पहाड़ों पर और वो बिल्कुल नंग धड़ंग पड़े हुए हैं। नागा बाबा हैं, कुछ पहनते हैं? नहीं पहनते। ना उन्हें सर्दी सताती है ना गर्मी सताती। तो शरीर तो उनका भी है, वो भी 5 भौतिक का ही है, कोई आपसे अलग तो है नहीं। लेकिन जब मन में ऐसा विचार आए तभी उसको मार दो। जब मन के नहीं जाना तब तो जाना ही जाना है, और जब के जाना है तब तो एक बार के लिए रुक भी जाओ, लेकिन किसी भी कंडीशन में रुकना नहीं चाहिए। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त जो है पिघलकर एक और बहता रहता है। एक क्षण के लिए भी रोने का ताता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर उच्च स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। तो भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है, जिसे लोग क्या कहते हैं? पागल। कि ना उसका हंसने का पता ना रोने का पता, क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया, अपनी मस्ती में मस्त है वो। ना उसे किसी को लेना है ना किसी को देना है, वो परम भक्त है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निरख जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जो जो चित्त का मैल धुलता जाता है, तो उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो निरंतर विषय चिंतन किया करता है
उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे सपन अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन में तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करें। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे कलेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा कलेश और फसावट और किसी के भी संग से नहीं होती। तो उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके ये बतलाइए कि मुमुक्ष पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। तो ये बहुत गहराई की बात है, तो आप बड़े ध्यान से सुने। मन अगर इधर उधर हो, किसी चीज़ में लग रहा हो, तो बिल्कुल यहीं पर टिका लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा ही, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए। ठीक है, गर्दन को बिल्कुल ऐसे रखें। कैसे करके देखो, और पीछे करो, गर्दन पीछे, गर्दन नीचे नहीं, हाँ ऐसे। ठीक है, ये ध्यान की विधि। उसके बाद हाथों को कैसे रखें? आपने भोले बाबा को देखा होगा, कैसे? ऐसे ध्यान के लिए बता रहे, वो ध्यान में ऐसे जाते हैं। ये मुद्रा है सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, दोनों हाथों को गोद में रख लें, ये भागवत कहती है। और दृष्टि अपनी नासिका के आगे के अग्रभाग पर जमा ले, इधर से भी इधर से भी। तो ये नाक तुम्हारी खो जाएगी, पहले तो दिखेगी लेकिन फिर खो जाएगी। खो जाएगी तो जहाँ ये सब बिंदी लगाते हैं ना, यहाँ पर कुछ न कुछ जैसे कांटे को कुरेदा जाता है ना सुई से, उससे भी भयंकर कुछ कुरेदा जाएगा। यहीं पर ये 10वां द्वार है, जो वर्षों से दरवाज़ा खुलता नहीं है, और जब उसको खोला जाता है तो बड़ी मुश्किल से खुलता है कि नहीं खुलता। वो चरण चरण भी बोलता है, खटर खटर भी बोलता है, पटर पटर भी बोलता है, कितनी ताकत लगानी पड़ती है। तो ये 10वां द्वार है, तो इसे ऐसे खोला जाता है। गर्दन जब तक सीधी नहीं होगी तब तक वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। जैसे चाबी है, चाबी तो है तुम्हारे पास में, चाबी को जब छेद में ही ना डालोगे तो कैसे घूमेगी? घूमेगी नहीं। तो ये समझ लो कि ये तुम्हारी चाबी है, बिल्कुल गर्दन ऐसे, ये नहीं ऐसे, ऐसे। ठीक है, इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक, सांस लेना, अंदर को बंद कर लेना, फिर उसको छोड़ देना। ठीक है, और रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करना। प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए
प्राणायाम का जो अभ्यास है, जो हम बता रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ाएं। ये नहीं आज तो 10 कर लिए, कल को 25 कर लिए, परसों को 150 कर लिए और आज एक भी नहीं करा, चलो 1-2 कर लिया। नहीं, इसका रिदम बढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का अभ्यास भी करना चाहिए, इंद्रियों का। क्योंकि जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ इंद्रियां मांगेंगी, कभी पानी मांगेंगी, कभी कुछ और मांगेंगी। उनको जीतना। मन करेगा चल उठ करके सेब खा लूँ, मन करेगा चल दूध पी लूँ, है? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, तो इसे रोकने का अभ्यास धीरे धीरे। तो जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो जो अच्छे कर्म है ना, उनकी तरफ ये रोक दिया जाता है। हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओम का चिंतन करें। सूत के प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाएं, ठीक है? और कोशिश करें हमेशा सीधे ही बैठें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही एक रूट है, जड़ है, जो झुका करके बैठते हैं उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है डॉक्टर के पास, उनके पास इलाज ही नहीं। और उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थिर करें। घंटा घंटा बजता है ना, टन, ऐसे ही होता है, ऐसे ही ओम। इससे सरल नहीं बता सकते। और स्वर का ताता टूटने ना पाए, टूटने नहीं पाए। घंटा बजाते बजाते ओम ओम, जैसे सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, समझ गए ना? वो लगातार इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। तीनों टाइम, सुबह 6:45 बजे, दोपहर को 12:15 बजे, शाम को 6:45 बजे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु बस में हो जाता है, 1 महीने में। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है कि मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर है। अब ध्यान करें, उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, ऊपर की ओर होकर खिल गया। आपने देखा होगा जो चक्कू मारते हैं तो क्या करते हैं, वो चक्कू की नोक पकड़ लेते हैं और तब मारते हैं, तो वो चक्कू की नोक उसमें जा कर के लकड़ी में घुस जाती है। देखा है नहीं देखा? देखा तुमने? हाँ, देखा, निशानेबाज होते हैं। हमने तो बहुत किया है, ठीक है? तो ऐसे ही पहले उल्टा देखो और उल्टा होते होते वो सीधा हो जाए। उसके 8 दल पंखुड़ियाँ हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कणिकाएँ गद्दी हैं। कणिकाएँ पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा ये स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है।
मेरे अवयवों का या अवयवों की गठन बड़ी ही सुडोल है और रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुगंध कपोल है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं या झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्री वत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमश शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाती हुई किरीट, कंगन, करधनी और बाजू बंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदय हारी है। सुंदर मुख और प्यारी यानी प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे। चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों ना लगे, जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान पर स्थिर करें और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करें। जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करें। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हमने आपको भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन की कथा सुनाई। आप बड़भागी हैं, सुनी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना और अच्छी लगे तो शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय